तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रोहित विराट को लेकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर और बाकी बीसीसीआई के जितने भी सिलेक्टर हैं वो एक मीटिंग रखने वाले हैं आफ्टर साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज। यानी कि यह बात तो तय है कि रोहित विराट के ओडीआई फ्यूचर को लेकर फैसला अब जल्द हो सकता है। आप सभी को पता है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज कल से ओडीआई सीरीज कल से शुरू होगी, जिसका पहला ओडीआई मुकाबला रांची में खेला जाएगा, जहां पर रोहित विराट आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जाने वाले थे ओडीआई सीरीज के लिए, उससे पहले भी एक रिपोर्ट फाइल की गई थी जहां पर यह दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित विराट की आखिरी सीरीज हो सकती है। लेकिन उसमें हुआ क्या? टीम इंडिया सीरीज जरूर हार गई, लेकिन रोहित का एक तगड़ा शतक आता है तीसरे मुकाबले में। उससे पहले रोहित के बल्ले से 70 रन से ज्यादा रनों की पारी आती है, लेकिन शुरुआत के 2 मैचेस विराट कोहली के लिए खराब हो जाते हैं और 2 डक वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जो आखिरी मुकाबला था वहां पर विराट कोहली के रन आ जाते हैं, जिसके बाद यह माना गया कि अब रोहित विराट के ओडीआई फ्यूचर को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी। दोनों 2027 तक का जो 27 को जो वर्ल्ड कप है ओडीआई का, वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रिपोर्ट है काफी डराने वाली है रोहित शर्मा फैंस के लिए और विराट कोहली फैंस के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पे कहा गया है कि इन दोनों के फ्यूचर पर फैसला होगा और उस मीटिंग में रोहित विराट दोनों मौजूद होंगे, अजीत अगरकर होंगे, गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं टीम इंडिया के वो मौजूद होंगे, और बीसीसीआई के और भी अधिकारी जो सिलेक्टर कमेटी पैनल के जो लोग हैं वहां पर मौजूद होंगे। अब सवाल यह है कि उनसे पूछताछ की जाएगी कि आगे उन दोनों को खेलना है या फिर नहीं खेलना। ऑब्वियस सी बात है, रोहित विराट आगे खेलना चाहते हैं, 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अगर वो नहीं खेलना चाहते तो ओडीआई सीरीज क्यों खेल रहे होते वो? टेस्ट से और टी20 से दोनों की रिटायरमेंट हो चुकी है, आप सभी को पता है। टेस्ट आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी बीजीटी, वो आखिरी दोनों की टेस्ट सीरीज थी और इंग्लैंड सीरीज से पहले दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप जीतकर दोनों ने वहीं पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। लेकिन अब जो है तलवारें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लटक रही हैं और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि इन फ्यूचर आप अपने आप को ओडीआई में कहां देखते हो, आपके रोल्स क्या हैं, आप कितना और ओडीआईज खेलना चाहते हैं। तो ये तो कोई पूछने वाली बात है नहीं। बाय द वे, अगर रोहित विराट से ये भी अगर कोई पूछ रहा है तो फिर बड़ी मुसीबत ये है कि रोहित विराट को साइडलाइन करने की तैयारी जो है अब शुरू हो चुकी है। क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर रोहित विराट को और नहीं देखना चाहते? क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो सिलेक्टर हैं वो दोनों को साइडलाइन कर देना चाहते हैं? क्योंकि अब जब टीम इंडिया का जो खराब दौर है रेड बॉल में जब शुरू हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा जा रहे थे और न्यूजीलैंड चलो सीरीज अब इन दोनों के उसमें हारे, बट इंग्लैंड वाली सीरीज आपने 2-2 से ड्रॉ करी क्योंकि ये दोनों नहीं थे। फिर साउथ अफ्रीका में आपका व्हाइट वॉश हो गया। तो गंभीर की कोचिंग पर भी बहुत ज्यादा सवाल थे कि रेड बॉल में ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहे हैं रोहित विराट, उन पर कौन से सवाल हो गए? भाई चैंपियंस ट्रॉफी ये जिता के आ रहे हैं आपको, ओडीआई वर्ल्ड कप आपने देखा कि किस तरीके से रोहित विराट ने वहां पर खेला, फाइनल हार के चलो कोई बात नहीं, बट इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप इन दोनों ने जिताया। उसके बावजूद भी अगर इन पर सवाल हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अजीत अगरकर साहब को और कोच गौतम गंभीर साहब को रोहित विराट से कुछ प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि जब ये टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे थे तब लोगों ने कहा कि यार जबरदस्ती कोई प्रेशर बनाया गया रोहित विराट पर, ऐसा है वैसा है, और दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन बीसीसीआई लगातार ये दावे करता था कि भाई हम किसी खिलाड़ी पर प्रेशर नहीं डालते, जिसको जब तक खेलना है वो खेलता रहे। लेकिन खराब फॉर्म भी कहीं ना कहीं पैमाना होता है सिलेक्शन करने का, कि अगर किसी का खराब फॉर्म है तो वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। बट रोहित विराट के केस में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दोनों के रन आ गए। हालांकि देखो विराट के दोनों पहले मैच में डक थे, लेकिन तीसरे मैच में उनके भी रन आ गए। तो जो आलोचकों का जो मुंह था वो रोहित विराट ने बंद कर दिया था। लेकिन अब ऐसी कॉन्वर्सेशन क्यों निकल के आ रही है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये क्यों निकल के आ रही है कि भाई साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जो है अहमदाबाद में ये मीटिंग होगी, जहां पर रोहित विराट के ओडीआई फ्यूचर पर फैसला होगा और यह तय किया जाएगा
कि 2027 तक ये वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब जो टीम है वो टीम बिल्डिंग प्रोसेस में है। कप्तान सभी को पता है कि शुभमन गिल को ओडीआई का बना दिया गया है, टेस्ट में भी वही कप्तानी कर रहे हैं, टी20 में आपके सूर्य कुमार यादव हैं, अगली साल आपका टी20 वर्ल्ड कप भी है, लेकिन उसके बाद अगले साल 2027 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, जिसके लिए तैयारी एक तरीके से चल रही है। आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज है और वहां पर 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे, और अगर ये 3 मुकाबले में रोहित विराट के रन्स नहीं आते हैं तो फिर जो मुश्किलें हैं रोहित विराट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए भी बढ़ जाएंगी क्योंकि लगातार इनकी परफॉर्मेंस जज होगी, हर मैच में जज होगी और हर सीरीज में भी इनकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी, और अगर एक सीरीज इन दोनों की खराब जाती है तो फिर आप ये तय माने कि भाई रोहित विराट का जो पत्ता है ओडीआई फॉर्मेट से कट जाएगा, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट है, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, एक यंग जो टीम है उसको बनाने में आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भाई जो सीनियर प्लेयर हैं उनको धीरे धीरे करके साइडलाइन किया जाए। सवाल यह है कि भाई रोहित विराट के खराब टाइम का लोग अब वेट कर रहे हैं, सिलेक्टर्स वेट कर रहे हैं, कोच वेट कर रहे हैं कि कब रोहित विराट का जो फॉर्म है ओडीआईज में वो खराब होगा और कब इन पर जो तलवारें हैं वो चलाई जाएंगी। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब रोहित विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और वहां पर रोहित के बल्ले से रन आए, लगातार सीनियर खिलाड़ियों ने आपके परफॉर्म किया, तो ये लग रहा था। और देखो जब आईपीएल भी विराट कोहली ने जीता उसके बाद भी ये उन्होंने बोला कि यार 27 का वर्ल्ड कप जीतना है, खेलना है। रोहित भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि मेरे जहन में है एक ओडीआई वर्ल्ड कप। बाकी ठीक है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जो 3 डंडे वाली जो ट्रॉफी होती है ओडीआई की वो कहीं ना कहीं बाकी है रोहित के कैबिनेट में। और आईपीएल शानदार रहा, रोहित शर्मा का 5 एज कैप्टन उन्होंने ट्रॉफीज जीती, विराट भी भाई आईपीएल जीत गए, एज कैप्टन नहीं जीते बट एज प्लेयर जीत गए हैं। विराट ने तो 2011 का वर्ल्ड कप खेला भी था तो वो तो उसका हिस्सा भी रहे, लेकिन रोहित शर्मा 2011 का वर्ल्ड कप मिस कर गए थे, आप सभी को याद होगा, जिसकी टीज रोहित शर्मा के मन में है। और 2023 वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा जब रोहित शर्मा सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को लिफ्ट करते हुए फाइनल तक ले गए और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को हार मिली। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा रन्स, शमी के सबसे ज़्यादा विकेट्स, रोहित शर्मा जिसे बोलते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऊपर से रन बनाना, तो बहुत शानदार उनका वर्ल्ड कप गया था। बट फाइनल उस 19 नवंबर सभी को याद होगा 2023 जो कि हम हार गए थे। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, आगे हम मेहनत करेंगे और आगे इस वर्ल्ड कप को जीतेंगे। तो यानी 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा भी खेलना चाहते हैं, विराट कोहली भी खेलना चाहते हैं, और जितने भी आपके सीनियर मेंबर, इवन जडेजा भी, भाई ओडीआई फॉर्मेट का वो भी हिस्सा हैं। लास्ट ओडीआई सीरीज में वो ड्रॉप हो गए थे लेकिन इस वाले में वो वापसी कर रहे हैं। तो भाई कल का मैच दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन तीनों मैचेस तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तीनों की परफॉर्मेंस खराब आती है तो फिर इन पर जो चाबुक है वो चल जाएगा, और ये जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगी कि 2027 का वर्ल्ड कप दोनों खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।